नमस्कार नमस्कार. This time now 100% dislike, 0% like. खौ 21 एक बच्चे का मैसेज मी क्वेश्चन और ओके मान लो ओके. Potential and potential energy are having very much difference. Potential एनर्जी और पोटेंशियल, एक तो एक एनर्जी और एक पोटेंशियल का टर्म है. पोटेंशियल क्या है कि यूनिट चार्ज को ब्रिंग करने में जो वर्क डन लगता है, दैट इज पोटेंशियल. इन द ईएफटी यू माइट हैव स्टडीड, एक यूनिट चार्ज को किसी वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल. ओके. और अगर उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए हैं तो उसने कितनी एनर्जी गेन की, कितनी लूज की, वो हो जाएगी आपकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी. जैसे मैकेनिकल सिस्टम में जाए तो पोटेंशियल क्या है भैया, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में जितना दूर होगा मैं पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, मैकेनिकल पोटेंशियल. और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, मैकेनिकल पोटेंशियल एमजीएच बढ़ती जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस से बढ़ता जाऊं. तो पोटेंशियल ये है, एक रेफरेंस है कि एक रेफरेंस पॉइंट से दूसरे रेफरेंस पॉइंट तक किसी पार्टिकल को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल. ओके. ऐसे मैकेनिकल सिस्टम में एक मास को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा आपको, वहां से रिलेट होता है वहां पर मैकेनिकल पोटेंशियल. ठीक है. तो नाउ चलते हैं हम आगे. कहां पर, क्वेश्चन पर. अरे मॉस कैप्चर उसका क्वेश्चन. Okay, now okay, now figure 1 and 2 shows two mass capacitors of unit area. The capacitor in figure 1 has insulator material X. ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, इसका इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है. 2016 में दिया था आईएससी बैंगलोर ने. आई डोंट नो क्यों दे दिया उन्होंने, इतना क्यों आप लोगों को लो लेवल का समझ लिया उन्होंने. X is having thickness 1 नैनोमीटर and dielectric constant 4, एंड बाई जो मटेरियल है उसकी थिकनेस है T2 और एप्सिलॉन 2 उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. द कैप्सूल इन फिगर 2 हैज ओनली इंसुलेटर मटेरियल X of the thickness T equivalent. If the capacitors are of equal capacitances, दोनों के कैपेसिटेंसेस इक्वल हैं, तो वैल्यू ऑफ T equivalent क्या होगी? So can you please tell me what should I continue with this lecture or start from first lecture? It must, if you have studied EDC previously by any legend, then also you have to study from beginning only. अगर आपने किसी लेजेंड से भी पढ़ा है, आपने EDC का भगवान से ही पढ़ा है, तब भी आपको मेरी पहली क्लास में बैठना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद समझ में आएगा कि असली EDC क्या है. ओके. नाउ पहला वाला फिगर में चलता हूं. यहाँ पर दो मटेरियल लगे हुए हैं, तो पहले वाले फिगर में चलता हूं. पहले वाले फिगर में देखूं तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा होगा, एक तरीके से यही तो हो रहा होगा. पहला मटेरियल, उसकी थिकनेस. बाकी तुम मेरे को मैसेज कर दिया करो, मेरा नंबर होगा सब पर, यूट्यूब वगैरह पर नंबर दे के रखा है, मैंने अपना दे के रखा है, मेरे असिस्टेंट वगैरह का नंबर नहीं है, मैंने अभी असिस्टेंट नहीं रखा, मैं जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब रखूंगा. ठीक है. ओके. नाउ दिस इज फिगर 1. अब देखो ये T2 थिकनेस का, ठीक है, तो इसका मैं ऐसे बोल दूं C2 और C1 फर्स्ट फिगर का. ओके. तो क्या आ जाएगा, C ऑफ फर्स्ट फिगर इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2. मैं खुद बात करता हूं, मेरे लिए स्टूडेंट इंपोर्टेंट है. ओके. ठीक है. C1 C2, व्हाट इज C1 C2? C1 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाई T1 एप्सिलॉन 2 बाई T2. नहीं, उस सेंस में नहीं बोल रहा मैं, पैसे से आदमी बड़ा नहीं बनता, पैसा तो हर कोई कमा लेता है,
धंधा करके भी कमा लेते हैं लोग आजकल, उल्टे सीधे गलत काम करके भी। पैसे से मतलब नहीं है, मतलब इससे है जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी से कैसे भाग जाऊं अपनी, कि एक स्टूडेंट मेरे से बात करेगा तब उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे मैनेजर से बात करेगा तब कॉन्फिडेंस आएगा। दैट आई फील। ओके, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। मैं ये फील करता हूँ कि मैं बात करूंगा तो उसे ज्यादा अच्छा फील होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा वो। ओके, सो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 T1 T2 डिवाइड बाई, ओके, एप्सिलॉन 1 T2 प्लस एप्सिलॉन 2 T1। अंतर है ना, मैं एपीजे अब्दुल कलाम का फैन हूँ, सर धोनी के फैन है। आर यू गेटिंग इट? एप्सिलॉन 1 T2 प्लस एप्सिलॉन 2 T1। मैं एपीजे अब्दुल कलाम की पथ पर चलना चाहता हूँ। T1 T2 सबके अपने अपने रूल्स हैं लाइफ के, और सब सही सब गलत। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, ओके चलो, यहां पर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन 1 T2 एप्सिलॉन 2 T1। क्या ही फर्क पड़ता है, इंडिया का आई कार्ड है ना, काफी है बच्चे के पास, काफी है उसके लिए। ये C1 फर्स्ट मटेरियल का हो गया। अब सेकंड मटेरियल के लिए चले हम। सेकंड वाले में केवल एक ही मटेरियल है, तो उसका जो कैप्स्टेंस होगा, एक ही मटेरियल है, एप्सिलॉन बाई टी इक्विवेलेंट, यही तो होगा कैप्स्टेंस। सी सेकंड एप्सिलॉन 1 बाई टी इक्विवेलेंट, यही होगा एप्सिलॉन 1 बाई टी इक्विवेलेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ द कैपेसिटर्स आर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंसेस देन वैल्यू ऑफ टी इक्विवेलेंट। कैपेसिटेंस इक्वल उसके हैं, C1 इक्वल टू C2। C1 क्या है? एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। ठीक है, अब टी इक्विवेलेंट क्या होता है? टी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन 1 T2 तो मेरे को नुकसान भी उठाना पड़ता है इन चीज़ों का। जैसे बच्चे को पता है कि सर तो गाइड करेंगे ही, सर तो हेल्प करेंगे ही, जब कोई करे ना करे भगवान के पास सर का ही नंबर है, सर तो जरूर रिप्लाई करेंगे, इग्नोर करेंगे नहीं। तो फिर उसका वो फायदा भी उठा लेता है। बच्चा सोचता है ठीक है इनको छोड़ो, इनको खुश करने के लिए ये कूपन कोड यूज कर लो, बाकी ये तो हमेशा खुश रहने वाले ही है। T1 प्लस, ओके, एप्सिलॉन 2 से एप्सिलॉन 2 कैंसिल, T1 प्लस क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इंटू T2। सर इन, अरे भैया 12th क्लास पढ़ के नहीं आया कपिल सिंगला? वो कैप्शन ऐसे लगे होंगे मटेरियल ए और मटेरियल बी, ऐसे कैप्शन नहीं पढ़ा। ये डायग्राम बना दूंगा तो समझ में आ जाएगा तुझे। 12th क्लास की बुक खोल के देख, ऐसा डायग्राम देखा होगा गारंटी से। देखा है? अब देखा है ऐसा डायग्राम? मेटल लगा है कि नहीं लगा हुआ है, ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो टी इक्विवेलेंट इक्वल टू T1 कितना है? टी इक्विवेलेंट निकालना है। T1 कितना है? T1 इज 1 नैनोमीटर प्लस एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2, दिस इज एप्सिलॉन 2, दिस इज एप्सिलॉन 1, 4 बाई 20, 420, 420, 4 बाई 20, 420 ही, 420 इनटू क्या करना है आपको? T2, व्हाट इज T2? T2 इज गिवन 3 नैनोमीटर। ओके, आ गया 1 प्लस 3/5, 8/5, 1.6 नैनोमीटर। बटे जानते हो? बटे 8/5, 5/7 बटे जानते हो? बटे, तब ठीक है, तब तुम्हारी जिंदगी अच्छी है। बटे नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते, बटे। ओके चलो, बटे और कहां पर तुम घटे। ओके,
चलो ये बाद में करेंगे, क्वेश्चन बीच में फंस गया, थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। चल ठीक है, चलो ये चल रहे हैं, यहां तक आ गया। ये डिस्कस लेटर, डिस्कस लेटर, डिस्कस लेटर, ओके। ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statement S1 and S2. S1 is the threshold voltage VT of a MOS capacitor. S1, the threshold voltage VT of a MOS capacitor decreases with increase in gate oxide thickness. गेट ऑक्साइड की थिकनेस इंक्रीज कर दूं तो पहले तो कैपेसिटेंस को आइडियल मान लो, कैपेसिटर को ये मान लो, ये दो टर्म तो हमेशा आएंगे ही, QD अपॉन COX आइडियल मान लो, प्रैक्टिकल भी मान सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो आएगा ही ना। आर यू गेटिंग इट? दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे तेरे P सबस्ट्रेट के लिए, दोनों टर्म नेगेटिव होंगे तेरे N सबस्ट्रेट के लिए, यस और नो? इसलिए आकार पर मेरी जिंदगी कलरफुल है, इसलिए। चलो, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT ऑफ ए MOS कैपेसिटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द गेट ऑक्साइड थिकनेस। अगर गेट ऑक्साइड की थिकनेस क्या करूं मैं, इंक्रीज करूं, तो COX क्या होगा, COX इक्वल टू एप्सिलॉन OX अपॉन TOX। COX क्या होगा तेरा, डिक्रीज, और COX डिक्रीज होगा तो QD अपॉन COX क्या होगा, इंक्रीज, और QD अपॉन COX इंक्रीज होगा तो P सबस्ट्रेट के केस में QD अपॉन COX इंक्रीज हुआ तो BT आपका क्या होगा, इंक्रीज। और चाहे N सबस्ट्रेट में बोलूं QD अपॉन COX बढ़ेगा तो लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव जाएगा, तो बढ़ना ही बोलेंगे। किसी मॉसफेट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज -1 वोल्ट है, दूसरे का -2 है, तो आप बोलोगे जिसका -2 है वो ज्यादा है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, क्योंकि पावर सप्लाई ज्यादा लगानी पड़ेगी ना। सप्लाई के हिसाब से सोचो, BT कौन है, गेट पर लगाने वाला वोल्टेज, तो गेट पर आप बाइजिंग करोगे ना मॉसफेट की, मॉस कैपेसिटर की, तो आपको ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा ना, बैटरी 2 वोल्ट की बैटरी यूज करनी पड़ेगी। -2 का मतलब क्या है, लेना तो 2 वोल्ट की बैटरी पड़ेगी ना, कनेक्शन उल्टे लोगे बस उसके। सो BT हमेशा इंक्रीज हुआ आपका, आर यू गेटिंग इट? चाहे वो नेगेटिव साइड इंक्रीज हो चाहे पॉजिटिव साइड इंक्रीज, P सबस्ट्रेट होगा, QD अपॉन CX बढ़ेगा तो BT बढ़ेगा। सो क्या थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT ऑफ अ MOS कैपेसिटर डिक्रीजेस व्हेन गेट ऑक्साइड थिकनेस इंक्रीजेस? नो, थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा गेट वोल्टेज लगाना पड़ेगा टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, क्योंकि थिकनेस ज्यादा है तो आप खुद सोचो ना, ऑक्साइड वोल्टेज खाता है, ज्यादा वोल्टेज खाएगा तो सेमीकंडक्टर का पोटेंशियल कम आएगा, मतलब आपको क्या करना है, गेट पर ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। ओके, तो पहला गलत हुआ आपका, आइडियल वाले VT से देख लिया मैंने। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT ऑफ ए MOS कैपेसिटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट डोपिंग। अगर सबस्ट्रेट की डोपिंग बढ़ाऊं, Na बढ़ाऊं, तो क्या होगा भैया, QD की वैल्यू क्या होती है, QD होता है ओहो Q इंटू Na, मान लो Na बढ़ा रहा हूं, P टाइप के हिसाब से पढ़ लूं, इंटू WD। अगर Na बढ़ेगी तो डिप्लीशन चार्ज बढ़ेंगे ना, डिप्लीशन चार्ज बढ़ेंगे तो QD अपॉन COX भी क्या होगा, बढ़ेगा, यस और नो? और QD अपॉन CX बढ़ेगा तो BT क्या होगा, बढ़ेगा, चाहे वो P सबस्ट्रेट MOS कैपेसिटर हो चाहे N सबस्ट्रेट हो, क्या फर्क पड़ता है, QD अपॉन CX बढ़ रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ QD अपॉन CX बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, तो मोर नेगेटिव पहुंच जाएगा। ये मान लो BT पहले था 1 वोल्ट, P सबस्ट्रेट के लिए तो अब 2 वोल्ट हो जाएगा सबस्ट्रेट की डोपिंग बढ़ाने से। N सबस्ट्रेट वाले का थ्रेशोल्ड वोल्टेज मान लो -1 वोल्ट था किसी डोपिंग ND1 पर, अगर डोपिंग बढ़ा दूंगा तो QD बढ़ेगा, QD बढ़ाने से QD अपॉन CX बढ़ेगा तो BT बढ़ेगा। तुम्हारा डिप्लीशन चार्ज बढ़ने से थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ता है, तो the threshold voltage of BT MOS can decrease with increase in the doping or not? Both are false. Are you getting it? Both are false. कोई दिक्कत जिंदगी में नहीं, दिक्कत जिंदगी में
कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो, a Mohs capstar made using p type substrate in the accumulation, ले भैया पोल, लो आंसर दो, पोल दे दिया मैंने। इलेक्ट्रिकल वाली टॉप करेगा मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं, अब तो शंखा सुब्रा सरकार आ गया भाई साहब। ये लो, आनंद प्रकाश सेकंड है। आनंद प्रकाश तो चश्मा लगा के बैठा है सोफे पर, नहीं कुर्सी पर। प्रणब मिश्रा के पास फोटो नहीं है, उसको लगता है कि फोटो डालूंगा तो नजर लग जाएगी। ठीक है, चल तो होल्स देख कैसे पी सबस्ट्रेट है, आसान नहीं कोई, बहुत समझो। बदतमीज बच्चे हो गए तुम, हंसते नहीं हो। मैं कितनी अच्छी बात बोली मैंने, फोटो नहीं लगाया उसे नजर लग जाएगी, घर वालों ने बोल के रखा होगा उसे। ठीक है, अब इतनी देर में समझ में आया तुम्हें? स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन में पी सबस्ट्रेट, स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन में कब आएगा? अच्छा अच्छा, यहां पर लगाया पॉजिटिव, नहीं क्या लगाएंगे, नेगेटिव एक्युमुलेशन में। कैसे लगाओगे? तो यहां पर क्या आएंगे आपके होल्स, ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हुए ये आ गए होल्स, और ये बैटरी सप्लाई कर रही है होल्स इधर, तो ये तो बने रहेंगे न्यूट्रल, कोई आयंस नहीं होंगे, केवल ये आ गए डोमिनेंट चार्ज इज होल्स इन द एक्युमुलेशन। अरे वो उसने फोटो डाल के नहीं रखा प्रणब मिश्रा ने, झांसी का लड़का है आई थिंक ये। ठीक है, इसने फोटो डाल के नहीं रखा है, तो उसकी बात बोल रहा था मैं। फोटो इसलिए डाला है कि वो सुंदर बहुत होगा, ठीक है, और सुंदर होगा, अब टीका वीका लगाता नहीं होगा वो टीके वाले लड़के की तरह। ठीक है, तो क्या नजर वजर लग जाए मान लो उसको, तो इसलिए उसने फोटो नहीं डाला है। अब जैसे इसने आनंद आनंद प्रकाश ने डाला है फोटो, बड़े चश्मा लगा के बिल्कुल एकदम स्टाइल में, है ना। लड़की लड़की वाले आ रहे होंगे इसको देखने आनंद प्रकाश को। ठीक है, जैसे फोटो डाल के रखे होंगे बिल्कुल एकदम। हंस ले बेटा दूसरे पर, हंस लिया तूने दूसरे पे, अब तेरा मजाक उड़ गया। हिमालय नाम ने भी इसी उम्मीद में लगा के रखा है, हिमालय ने बढ़िया मुंह ऐसे करके यहाँ पे हल्की हल्की सी बिंदी छोड़ दी उसने दाढ़ी की ये। ठीक है, ऐसे करके सुंदर बनने के लिए। ठीक है, छोटी सी यहाँ पे मक्खी छोड़ दी है उसने, है ना, स्मार्ट बनने के लिए। कोई नहीं आएगा बेटा तेरे लिए, टेंशन मत ले। साइन डॉट, अरे सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The figure shows the high frequency CV characteristics of MOS capture having an area, जीवन के बहुत आने वाले हैं। The figure shows the high frequency capture and CV characteristics of MOS capture having an area 1 × 10⁻⁴ centimeter square. Assume that the permittivity of silicon and SiO2 are this much respectively. ठीक है, the gate oxide thickness in the MOS capture is, तीन क्वेश्चन दिए थे इसी में, है ना। चल चल बेटा, द गेट ऑक्साइड थिकनेस इन द MOS कैपेसिटर इज, ओके। कैसे आए, गेट ऑक्साइड की थिकनेस निकालनी है, COX निकालनी है। पहला क्वेश्चन, कैसे निकालोगे COX, ओ ऑक्साइड थिकनेस TOX। अब देखिए कैसा प्लॉट बना हुआ है, ये हाई फ्रिक्वेंसी, लो तो एक ही जगह हो सकता है प्लॉट, तो वैसे ऐसा होता है, ऐसा या ऐसा, या फिर ऐसा हो सकता है।
n सबस्ट्रेट के लिए। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट ये Vt आपका, और यहाँ पे जीरो बना हुआ है, इसका मतलब Vt कैसा है? पॉजिटिव। और Vt पॉजिटिव किसका होता है आपका? प्रैक्टिकली पॉजिटिव केस। तो ये n सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट n है कि p है? p सबस्ट्रेट है भैया, मॉस कैपेसिटर p सबस्ट्रेट का है। ओके, कैसे देख गया? वैसे भी स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन यहां पर आ रहा है स्मॉल, ठीक है। राइट साइड, लेफ्ट साइड आया था तो n वाला हो जाता, ठीक है। तो p सबस्ट्रेट है। ये आपका क्या दिया हुआ है फिर? ये COX हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? COX इंटू CD min अपॉन COX प्लस CD min। तो COX गिवन है, ये कुछ जिंदगी को बदलेगा आपकी, COX बदलेगा जिंदगी को। COX कितना होता है? एप्सिलॉन OX अपॉन TOX। लेकिन ये तो यूनिट एरिया में होता है। देखो फैराड में दिए कैपेसिटेंस चाचा, फैराड में दिए मतलब एरिया का मल्टीप्लाई करते TOX। एप्सिलॉन OX कितना है? ऑक्साइड की परमिटिविटी, एज द परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड SiO2। सिलिकॉन की ये है, SiO2 की ये 3.5 × 10⁻13। एरिया कितना दिया हुआ है? 1 × 10⁻4 डिवाइड बाय COX कितना दिया हुआ है? COX गिवन है ऑक्साइड के ऑप्शन 7 पिकोफैराड। पिको मींस 10⁻12। सॉल्व करो इसे भैया। 3.5/7 1/2 इंटू 17 और 12 10⁻5। ये सेंटीमीटर में आया, 0.5 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है किसमें? नैनोमीटर वगैरह हम निकाल सकते हैं, हम मीटर में कन्वर्ट कर दूं 10⁻2 मीटर, 0.5 इंटू 10⁻7 मीटर। नैनो में करना हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 50 नैनोमीटर। आंसर ये ए हो गया। अब चलते हैं बी पर। द मैक्सिमम डिप्लीशन लेयर विथ इन सिलिकॉन, WD मैक्सिमम। इसका TOX, इसमें TOX निकालना था, इसमें WD मैक्सिमम निकालना है। WD मैक्सिमम कैसे निकलेगा? CD मिनिमम निकाल ले, WD मैक्सिमम आ जाएगा जिंदगी में। yes or no? COX गिवन है 7 पिकोफैराड और मिनिमम कैपेसिटेंस COX इंटू CD मेन, ओवरऑल मिनिमम कैपेसिटेंस इज गिवन। CD मेन तो सेमीकंडक्टर का होता है, ओवरऑल मॉस कैपेसिटेंस का मिनिमम कैपेसिटेंस COX इंटू CD मेन अपॉन COX प्लस CD मेन 1 पिकोफैराड। यहां से CD मिनिमम निकाल ले आप, ऐसे कर सकता हूं, इसको उल्टा कर दूं मैं तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये आ जाएगा यहां से ओके। नाउ CD मेन निकालना है आपको, तो ये आएगा 1 CD मेन इक्वल टू 1 पिकोफैराड माइनस 1 COX, क्या जाएगा? 7 माइनस 1/7, 6/7 नीचे है पिकोफैराड, तो CD मेन कितना आ जाएगा? देयरफॉर CD मेन आ गया 7/6 पिकोफैराड। CD मेन आ गया तो यहां से निकाल देंगे। CD मेन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन अपॉन WD में दिया है 10⁻12 7/6 6/7 इंटू 10⁻। नाउ सी पर चलते हैं।
Consider the following statement about the CV characteristic plot. The Moss capstar has an n-type substrate. No. Now, if the positive charges are introduced in the oxide, ऑक्साइड में पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो सीबी प्लॉट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा क्या? देखते हैं। QX अगर पॉजिटिव है तो QX अपॉन CUX क्या आएगा? नेगेटिव। यस, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। यस और नो? नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाना कोई चीज का। मान लो बीटी आ रहा था पहले आइडियल, मान लो VT आइडियल था तेरा। कितने पागल हो, तुमको इतनी समझ में नहीं आता कि किस चीज का क्या मतलब है। क्या करोगे तुम जिंदगी में? VT आइडियल मान लो तेरा QD अपॉन COX प्लस 2πf चल रहा था तेरा। आर यू गेटिंग इट? अब क्या हुआ? आइडियल के बाद प्रैक्टिकली क्या आ गया? इसमें क्या हुआ? ये आइडियल था, इसमें तेरा एक और नंबर आ गया जो कि नेगेटिव है। मान लो पहले चल रहा था 2 वोल्ट था तेरा, ऑक्साइड में पॉजिटिव चार्ज डाले तो QX अपॉन COX इक्वल टू नेगेटिव, एक नेगेटिव नंबर और ऐड हो गया बीटी में। मतलब बीटी पहले मान लो 3 वोल्ट था, अब 3 माइनस 1 2 वोल्ट हो गया। लेफ्ट शिफ्ट नहीं होगा? If the positive charges are introduced in the oxide, the C plot will shift left. Yes, it is correct. So S1 is false and S2 is true. C is correct. C वाले को देखते हैं, हेड वाले को। QX क्या होगा? मान लो ओल्ड, फिर ऑक्साइड में चार्ज डाले तो न्यू कितना हो गया? मान लो क्या आ जाएगा? QX अपॉन COX। मान लो ऐसे लिख दूं मैं, एक नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। QX अपॉन COX नेगेटिव हो, कोई QX अपॉन COX की वैल्यू निकालो, नेगेटिव साइन के साथ रखोगे तो BT क्या हो जाएगा? मीनिंग इज दैट VT decreases. If VT is decreasing, plot will shift left. Yes or no? यही तो BT तो होता ही है। ये क्या होता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। गेटिंग इट? थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम हो गया, प्लॉट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कहीं स्मॉल वैल्यू पर आपका क्या आ रहा होगा? स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन कंडीशन आ रहा होगा। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? यस और नो बोल, यस और नो। हो गया? दुष्यंत कुमार, this question in a Moss capsule with an oxide layer thickness of 10 nanometer, oxide layer thickness TOX is 10 nanometer. The maximum depletion layer thickness WD maximum, हाँ अब इसका सही समय आ गया है। WD maximum is 100 nanometer. The permittivities of the semiconductor and the oxide layer are this respectively, इनका रेशियो दिया है। The ratio of maximum कैपेसिटेंस टू द मिनिमम कैपेसिटेंस, वो भी किसका मिनिमम कैपेसिटेंस? मॉस कैपेसिटर का। तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस क्या होता है? क्या निकालना है आपको? मैक्सिमम कैपेसिटेंस COX डिवाइड बाय व्हाट इज मिनिमम कैपेसिटेंस? व्हाट इज मिनिमम कैपेसिटेंस? व्हाट इज मिनिमम कैपेसिटेंस? है CD मिनिमम वाला, CD मिनिमम डोनाल्ड ट्रम्प फैल गया, मर जा जल्दी से तुरंत। CD मिनिमम वाला फॉर्मूला ये होता है मिनिमम। CD मिन तो सेमीकंडक्टर का है भाई साहब, वो COX इंटू CD मिन, ये वाला सेमीकंडक्टर का नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है COX आ जाएगा COX प्लस CD मिन। बहुत गंदा बोलता हूं यार ये। तुम भी बोलते हो, पहले बोल का बोल देते हो फिर रिग्रेट करते हो। कितने बढ़िया आदमी हो, ऐसे काम ही क्यों करते हो सर? हमेशा सही ही बोलना चाहिए। अगर आप अपनी जॉब खोने के डर से, है ना,
अपनी कप्तानी खोने के डर से आप गलत का विरोध ना कर पाए तो आपकी पावर पर थू है ना। आपके पावरफुल होने का कोई मतलब नहीं निकला इस दुनिया में। ऐसा तो नेता ही कर लेते हैं, नेता। नेता हमारे हीरो नहीं होते, किसी का भी हीरो नहीं होता नेता कभी भी। बहुत रेयर होता है किसी नेता वगैरह के बारे में कोई लिखे कि आप रिटायर्ड हो गए, संन्यास ले लिया राजनीति से, कभी कोई नहीं लिखता। रियली में कोई लाइक नहीं करता इनको, ठीक है। हाँ, वो सबसे प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल विदाउट इमोशंस, ग्रेट पर्सन, है ना। उनको फॉलो करो, सक्सेसफुल हो जाओगे। तो सक्सेसफुल पैसे के मामले में है, इज्जत के मामले तो अनसक्सेसफुल है वो। सीओ एक्स अपॉन सी डी मिन। तो सीओ एक्स क्या है आपका? एप्सिलॉन ओ एक्स अपॉन टी ओ एक्स। एरिया का मल्टीप्लाई करना हो कर दो, कट जाएगा वो। सी डी मिन क्या होगा? हाँ तो बनने दो ना, स्टैचू से क्या होता है? भगत सिंह की कितनी स्टैचू बनी है, लेकिन छाती पर छपा रहता है भाई साहब। एपी अब्दुल कलाम छाती पर छपे हुए हैं। एप्सिलॉन ओ एक्स, एप्सिलॉन एस आई, डब्ल्यू डी मैक्सिमम अपॉन टी ओ एक्स। जो दिल में छाप छोड़ जाए वो है असली इंसान, ठीक है। एप्सिलॉन ओ एक्स अपॉन एप्सिलॉन एस आई 1/3 into WD maximum upon TOX. Maximum depletion layer thickness is given 100 nanometer. TOX oxide thickness 10 nanometer. ठीक है, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूं अभी, अच्छी वाली। 13/3, ओके। क्या जाएगा आंसर? 4 पॉइंट। सुनोगे? ओके, सुनाता हूं। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, रायपुर में, मतलब कोचिंग चलाता है, ठीक है। और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। और हाँ, आज ओरिजिनल सुनेंगे। हाँ, ओरिजिनल ही बताऊंगा मैं, कभी वैसी बातें नहीं कर। ओरिजिनल स्टोरी सुनो। फर्जी क्या कि रैंक लाना है, ये फर्जी। रियल लाइफ स्टोरी दैट विल हेल्प यू अलॉट। और हमें अपनी अनसक्सेस की स्टोरी ज़्यादा सुनानी चाहिए, तो जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? वाई वी स्टडी हिस्ट्री? हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि जो गलती हिस्ट्री में हुई है हम आज ना दोहराएं, इसलिए एग्जामिनेशन में हिस्ट्री आता है। सेम हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी फेलियर की स्टोरी सुनानी चाहिए, ना कि सक्सेस होने की, कि हमारी रैंक कितनी है, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, ठीक है। हाँ, तो मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है। तो उस फ्रेंड का क्या रहता है कि उसको मैं मतलब बहुत अच्छा मानता हूँ, मतलब विचार के मामले में बहुत तगड़े। वैसे वो कैसा भी हो इंसान दुनिया के लिए मुझे नहीं पता। तो मैं एक बार क्या था, बैठा था वहाँ पर रायपुर में, क्लास लेकर आया और उससे सामने बात कर रहा था। तो मैं सचिन की पढ़ाई करने लग गया, सचिन की, ठीक है। ओके, चलो, ये तो मुझे नहीं पता था, तुमने बता दिया कि इतना भी नहीं पढ़ता मैं, लेकिन बस दिल से मानता हूँ, ठीक है। जैसे गॉड को मानते हैं, गॉड के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मानते हैं क्योंकि हमें कुछ चीज़ें पता होती हैं जो परफेक्टली अच्छी होती है। मेरे को एपीजे अब्दुल कलाम की सबसे बड़ी स्टोरी लगी कि जो पटना विधानसभा वाला केस हुआ था, उन्होंने इस्तीफा देने को बोल दिया था अपने पद से। दैट बस वो दिल जीत गया मेरा इंसान। ऐसे कभी धोनी बोल देता ना कि ये गड़बड़ हो रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ कैप्टनसी, मैं नहीं खेलूंगा, दिल जीत जाता है इंसान बस, क्योंकि डर से आप कर रहे हैं कुछ काम तो कोई मतलब नहीं। हाँ सुनो, तो मैं क्लास लेकर आया, तो मैं उस दोस्त के सामने क्या हुआ, कुछ खेल चल रहा था कि शायद सचिन ने रिटायरमेंट लिया, जो भी XYZ चल रहा हो। तो मैं सचिन की पढ़ाई करने लगा, कितना ग्रेट है यार, ये है वो है। मैं पहले ऐसा ही था तुम लोगों जैसा, मैं होता तो पहले ऐसा ही होता, तो मैं ऐसे ही बोलता कि धोनी इज ग्रेट और ये वो फलांडे का। उसने मेरी आंखें खोल दी। उसने मेरे से तुरंत बोला, जस्ट गिव मी अ 3 or 4 रीजन दैट इन लोगों ने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ किया है, सोसाइटी के लिए कुछ बहुत बड़ा किया हो, जितना ये डिजर्व करते हैं पावरफुल होने के नाते।
ऐसा नहीं कि एक स्कूल बनवा दिया, ये इनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है स्कूल बनवा देना या हॉस्पिटल को डोनेशन दे देना, पैसा वैसा। समझो बात को, मेरी बात को। पैसा इनके पास मान लो 1 करोड़ है, उसमें से 1,000 रुपए दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आज कमा रहा हूं मान लो लाखों में और 1,000 रुपए दे दूंगा तो वो बहुत बड़ा ग्रेटफुल काम नहीं हो जाएगा। समझे बात को, मेरी बात समझना, ठीक है। गहराई की बात है। आप पैसे तो तोल लेते हो कि यार उसने कितना वो किया है, ये किया है, वो किया है, आप उससे मत देखो। सोनू सूद क्यों ग्रेट बना? सोनू सूद पैसे दे देता ना तो ग्रेट नहीं बनता। वो खुद खड़ा था वहां पर धूप में, खुद कोरोना के बीच में था, मर सकता था वो कोरोना से। दैट्स व्हाई ही इज ग्रेट। कई लोगों ने पैसे दिए होंगे कोरोना के लिए, बट वो ग्रेट नहीं है क्योंकि वो बड़े बचे हुए हैं वहां से दूर से। ये खुद गया, खुद बसों में से ले लेके भिजवाया इसने, बिठाला लोगों को। दैट्स व्हाई ही इज ग्रेट। समझो बात को, गहराई में अंतर देखो। तो उसने बोला कि सचिन की ऐसी कोई बात होता तो जो ह्यूमैनिटी के लिए की हो। मैं भाई शॉक्ड हो गया, मेरे दिमाग पे असर किया। मैंने बोला यार बात तो बहुत सही बोली है, ही इज अ ग्रेट प्लेयर, उस जैसा कोई नहीं है। वो अपने प्रोफेशन में ग्रेट है, जैसे हम लोग रहते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने ईडीसी पढ़ाने में ग्रेट हूँ, अच्छी बात है। वो तो हर कोई कुछ ना किसी काम में पारंगत होता ही है, हर किसी की कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो अगर कोई सोने बनाने का काम करता है और कोई लोहे बनाने का काम करता है तो वो भी तो ग्रेट पर्सन है अपनी फील्ड के, क्योंकि वो लोहा उस जैसा कोई नहीं बना सकता। हसिया बना रहा है, कोई कोई तलवार बना रहा है, उनको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन वो भी अपने फील्ड के महेंद्र सिंह धोनी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रेट काम किया है। लेकिन बात आती है सैक्रिफाइसेस की, और आपने दूसरों के लिए क्या किया, वो आपको लोगों से डिफरेंट बनाता है। क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है। जो सफाई वाला काम कर रहा है वो क्यों ग्रेट नहीं है भाई? जो सफाई का काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, वो भी तो ग्रेट है यार। उस जैसी सफाई कोई नहीं कर सकता। मान लो आप करके देख लो एक दिन सफाई, गटर साफ करके देख लो, आप समझ में आ जाएगा तुमको गटर साफ करना क्या होता है। ही इज डूइंग हिज जॉब। अब वो परफेक्टली कर रहा है गटर साफ, बढ़िया है। लेकिन उसके अलावा उसने क्या किया ह्यूमैनिटी के लिए? क्या किया उसने ह्यूमैनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए? क्या किया अलग से अपने प्रोफेशन से हटके? वो आपकी चीज होती है, वो आप पे डिफाइन होती है कि आपने क्या अच्छा किया। वो तो सब कर ही रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, मेरे को पैसे मिल रहे हैं पढ़ाने से। आप बोलोगे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो ईडीसी, क्या गजब कर दिया मैंने उसमें। वो तो और भी पढ़ाते होंगे, मैं अपना प्रोफेशन कर रहा हूँ अच्छे से। लेकिन उसके अलावा मैंने क्या किया? क्या मैंने अपनी लाइफ में 4-5 बच्चों को फ्री पढ़ाया? क्या किया ऐसा मैंने? किसी की फीस फिल की आपने एमटेक की एज अ टीचर? आपको कभी फील हुआ हो ऐसा कि भाई ये बच्चा डिजर्विंग है और इसकी एमटेक की फीस हम भर सकते हैं, मान लो, है ना? तब मेरा अलग से काम बनेगा कि यार सर यू आर अ ग्रेट पर्सन। आप केवल पढ़ाने के बेस पर जज कर लेते हो कि अरे कॉमेंट सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, यू आर अ ग्रेट पर्सन। हाउ? पीछे मैं उल्टे काम करता हूँ, गलत काम करता हूँ, तो 10 लोगों को किडनैप किया हूँ मैंने कल, किडनैपिंग करके पैसे कमा रहा हूँ मान लो, तो हाउ आई एम ए ग्रेट पर्सन? समझे बात को? या मैं कोई षड्यंत्र खेल रहा हूँ अपनी टीम के साथ, पॉलिटिक्स खेल रहा हूँ अपनी टीम के साथ, जस्ट लाइक क्रिकेटर्स वगैरह करते हैं, बॉलीवुड वाले करते हैं। आपको लगते होंगे बहुत अच्छे हैं वो क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं अंदर ही अंदर, कैसे लोगों को काट रहे हैं आपस में। तो आपने कैसे ग्रेट बोल दिया? अब मे बी वो अच्छा भी हो सकता है, नो डाउट, है ना? तो बट उसको सुशांत सिंह के लिए बोलना चाहिए, दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हर। तो मैं उसका भी ग्रेट फैन हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा के प्लेयर है वो, अब उसकी कला का फैन हूँ मैं, कला, उसकी क्रिकेट, उसके टैलेंट का फैन हूँ। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं आता है, दिख जाता है, ऐसा नहीं। तो वही है ना, वही हमें अंधा नहीं चाहिए। आसाराम बापू है ना, तो आसाराम बापू कोई हल्का आदमी नहीं था, ग्रेट था वो नॉलेज के मामले में, तभी तो इतने फॉलोवर बने उसके। ग्रेट डिलीवरी थी उसकी स्पीच की, ग्रेट बातें करता था, बिल्कुल एकदम आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता था बिल्कुल एकदम उसके लिए। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो इंटरनली बहुत खराब आदमी है और जेल में है वो, बाद में पता चला ये चीज। हाँ, सुशांत तो उसके रिटायरमेंट में बोलता है कि मैंने ग्रेट वो किया, ही इज अ ग्रेट कैप्टन, ही इज अ ग्रेट पर्सन लाइक दैट ना। बिल्कुल बोलता है। विवेक तुमने बहुत अच्छी बात की, 100% आई एम एग्री विद दैट। ओके, अच्छा लगा मुझे, ऐसा होना चाहिए यार। थोड़े इमोशंस होने चाहिए हमारे अंदर, देश में कोई चीज गलत हो रही है उसके लिए बोलना चाहिए। ओके चलो इसको देखते हैं। ओके, हाँ वही वाली बात, राजकुमार चौरसी से ही बोला। हर कोई चाहता है कि भगत सिंह कितना ग्रेट है, लेकिन कोई माँ ये नहीं कहेगी कि मेरा बेटा भगत सिंह बन जाए।
ना कोई माँ बाप बोलेंगे, हाल डर जाएंगे, बोलेंगे इसने तो जिंदगी बर्बाद कर ली। वो जिंदगी बर्बाद दूसरों के लिए कर रहा है, वो कहलाता है। मैं भी आज अपने घर वालों से बहुत डांट खाता हूँ कि मैं फोन पे बात नहीं कर पाता, घर नहीं जा रहा हूँ मैं चीज़ों से, तो मेरे को बहुत गालियाँ मिलती हैं सुनने को कि तुम पैसे कमाने में लगे हो। ऐसे पैसा नहीं है मेरा मम्मी, मेरा ये कि एक दिन छुट्टी करता हूँ तो बच्चे का नुकसान होता है, बहुत दिक्कत होती है ना। भैया भाभी मेरे हर सैटरडे संडे को घर जाते हैं, तो वो कंपेयर करते हैं मेरे को मेरे ब्रदर से, भाई से, कि देखो ये भाई कितना अच्छा है, मतलब कज़न है मेरे, कि मतलब ये हर सैटरडे संडे घर आते हैं और तुम आज तक घर नहीं आते हो। ठीक है, क्योंकि मैं ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हूँ। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ये हकीकत है, मेरे साथ होता है ये। ठीक है, चलो, if the fixed positive charges are present in the gate oxide of an n channel enhancement type MOSFET, क्या मीनिंग होता है n channel enhancement type MOSFET का? n channel MOSFET बोलूं या क्या बोल दूं मैं? p सबस्ट्रेट, pMOS नहीं, p सबस्ट्रेट, और nMOS, n channel enhancement type MOSFET को nMOS बोलते हैं, nMOS ट्रांजिस्टर या p सबस्ट्रेट पर बना हुआ ट्रांजिस्टर। फिक्स्ड पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन द ऑक्साइड, ओके, तो QOX पॉजिटिव है, तो QOX अपॉन COX क्या होगा? नेगेटिव। सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगा? देयरफॉर थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज। मान लो पहले चल रहा था 2 वोल्ट, आइडियली QX ऑक्साइड चार्ज पॉजिटिव डालने की वजह से एक नेगेटिव टर्म आ गया, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज P सबस्ट्रेट का VT पॉजिटिव होता है, और उसमें एक नेगेटिव टर्म ऐड हो गया, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या हो रहा होगा उसका? डिक्रीज, डिक्रीज इन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। आर यू गेटिंग इट? तो मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज को तो हम कैसे भी कम ज्यादा कर सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं हम, अब नया चीज पढ़ते हैं हम, बॉडी इफेक्ट इन द मॉसफेट। अब मॉसफेट सर पढ़ाई नहीं है, बिना मॉसफेट पढ़े ही हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और थोड़ा हमारा फोकस रहने वाला है कि चेंज इन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ड्यू टू बॉडी इफेक्ट, इसलिए मैं ये टॉपिक को यहाँ पढ़ रहा हूँ, बाद में मॉसफेट हम अलग से पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ने वाला हूं मैं? अनवांटेड पावर, अनवांटेड पावर कंजप्शन, अनवांटेड पावर कंजप्शन इन मॉसफेट। तो आजकल क्या हो गया ना, हम उन किताबों को ज्यादा पढ़ रहे हैं जो मोटिवेटर वगैरह होते हैं, मोटिवेटर वगैरह जो होते हैं ना, वो पैसे कमाने के लिए लिख रहे होते हैं बुक्स वगैरह, तो वो उसी स्टाइल में लिखते हैं जिससे आदमी को वो किताब ज्यादा बिके। आप समझो मेरी बात को, गीता कुरान इसलिए नहीं लिखी गई थी कि ये ज्यादा बिके, वो इसलिए लिखी गई थी कि ये ज्यादा अच्छी नॉलेज है, ये सब तक पहुंचे। आजकल जो किताबें लिखी जा रही हैं, आप समझना मेरी बात को गहराई का, वो इस सेंस में लिखी जा रही है कि ज्यादा बिकेगी कैसे, तो उसमें वो चीजें लिखी जाए जिससे आदमी अपना कंपनी में जॉब करते समय थोड़ा सक्सेसफुल हो जाए, पैसा ज्यादा कमा सके। ठीक है, और जैसे पैसा कमाता है आदमी, तो आदमी को खुशी मिलती है, थोड़ी पैसे तोलता है खुशी वो, तो वो क्या होता है, वो किताब को बच्चा फॉलो करने लगता है, तो वो सोचता है कि नहीं, थोड़ा वैसा होना चाहिए, आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए, किसी को भी कुछ भी है बिल्कुल एकदम कुछ ही बोल दो। ठीक है, अब ठीक है ना। सो वांटेड अनवांटेड पावर कंजप्शन इन मॉसफेट और एंड बीडी बॉडी इफेक्ट, ओके, ये चल रहा है आजकल। फिर हम उनको ग्रेट मान लेते हैं क्योंकि वो पैसे वाले होते हैं, तो हम फॉलो कर लेते हैं। मैंने चेतन भगत, उन्हें चेतन भगत तो कितना बड़ा आदमी है यार, कितनी बड़ी बात लिखी है, कोई माँ बाप बोल रहे हैं 6 साल से तो नहीं मानेगा बच्चा, चेतन भगत किताब में लिखा था तो मान लेगा वो, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, माँ बाप छोटे आदमी है उसके, ये चक्कर है। ओके, मजबूरी कुछ नहीं होती बेटा, मजबूरी तो उसकी भी थी, भगत सिंह की भी। भगत सिंह भी सोच लेता कि ठीक है यार, मैं अंग्रेजों से मिल जाता हूँ, बढ़िया, ये बेहतरीन पैसे देंगे मेरे को, बाद में आधा राज, आधा वो मिल ही जाता अपन को हक देश का, है ना, हाफ स्वराज तो मिल ही जाता, आधा वो ले लेता, एक्सेप्ट कर लेता, काय को फांसी चढ़ता वो। हाँ डेफिनेटली मिलती, लेकिन वो नेता हमारा वही होता, उसका पता क्या था कॉन्सेप्ट, कि देश में इक्वालिटी हो, है ना, रिलीजियन के बेस पर क्या नहीं हो, मारकाट ना हो, इस थ्योरी पर चलता था भगत सिंह। और बहुत अच्छा होता हमारा कंट्री की पोजीशन अगर वो जिंदा होता तो, क्योंकि वो नेता बनता डेफिनेटली, और फिर वो लड़ने नहीं देता लोगों को, उसने एकता दिलाई। पता है आजकल जो आपके दंगे वंगे कुछ भी होते हैं वो कभी नहीं होते, मैं बता रहा हूँ, वो होता तो
उसका नियम ही ये था कि सबको इक्वालिटी दो, नीचे से लेकर ऊपर तक। हाँ, एक तो होते नहीं है, बनना पड़ता है। भगत सिंह पैदा नहीं होते, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं होते, बनने पड़ते हैं। और बन क्यों नहीं पा रहे हैं वो? क्योंकि हम जैसे जो टीचर है ना, वो बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको। हम लोग उनसे बोलते हैं नहीं इमोशन होना गलत है, हम बोल देते हैं उनसे नहीं नहीं प्रैक्टिकल हो जाओ, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल, मतलब नेगेटिव वाला प्रैक्टिकल, पॉजिटिव वाला नहीं। ऐसे प्रैक्टिकल हो जाओ कि दूसरे गेस्ट कैसे हो जाने तो क्या फर्क पड़ता है, अपन तो अंग्रेज जैसे बनो, बिल्कुल एकदम अपना फायदा बनता, बाहर में जाए जनता, जेब में पैसे आने दो, सबके काम बिगड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब अपन पढ़ते हैं अनवांटेड पावर कंजप्शन इन मॉसफेट एंड बॉडी इफेक्ट। अब चलते हैं हम अनवांटेड पावर कंजप्शन इन द मॉसफेट एंड बॉडी इफेक्ट। अगर मैं इसकी बात करूं, सपोज आपके पास ये मॉसफेट है एक, ठीक है, सपोज ये अपने पास एक मॉसफेट है। मॉसफेट तो आपने पढ़ा ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी पता है, मैंने नहीं पढ़ाया अभी, लेकिन मैं सिखा दूंगा। ये लो एन प्लस सोर्स, ये एन प्लस ड्रेन। मैं तो खुद बोलता हूँ आप प्रैक्टिकल बनोगे वैसे वाले नेगेटिव वाले तो आपको सफलता मिलेगी ज्यादा, मैं खुद बोल रहा हूँ। आपको ज्यादा वो मिल जाएगा रिकॉग्निशन, और आपको सब मिलेगा जो आप चाहते हो, बट सेटिस्फेक्शन एक दिन नहीं मिलेगा लाइफ में। आपको एहसास होगा कुछ साल बाद कि मैंने बहुत गलत किए काम बुढ़ापे में, और रिग्रेट होगा आपको, आप रोगे। ओके, चलो नाउ ओके, चलो ये दिया है, ये ऑक्साइड होता है आपका, ऑक्साइड मॉसफेट में, और ये मेटल गेट या पॉलीसिलिकॉन गेट होता है आपका गेट टर्मिनल, ये लो। और यहाँ पर भी आपका एक टर्मिनल होता है, इसको बोल देते हैं ड्रेन टर्मिनल। ये मेटल के कांटेक्ट बने होते हैं यहाँ पर। ओके, ये आपका होता है सोर्स टर्मिनल, मान लो एक साइड। ओके, नाउ अगर हम देखें यहाँ पर, ये गेट टर्मिनल है, ये सोर्स है, और ये ड्रेन है। अभी एन चैनल मॉसफेट है, ये तो सबस्ट्रेट अभी आपकी पी टाइप ही है। कैसे करंट फ्लो होगी ड्रेन टू सोर्स? तीन टर्मिनल है आपके, ड्रेन गेट सोर्स, एंड चौथा होता है बॉडी। अभी देखना, बॉडी की बात नहीं करूंगा, देखते हैं कैसे क्या कब कहां बताने वाला हूं। अब मेरे को इलेक्ट्रॉन को मूव कराना होता है सोर्स टू ड्रेन। मॉसफेट का कॉन्सेप्ट क्या है? किसी पार्टिकल को सोर्स टू ड्रेन मूव कराना। एन चैनल मॉसफेट है तो एन टाइप सोर्स है और एन टाइप ड्रेन है। मॉसफेट दोबारा स्टार्ट होगा, टेंशन मत लेना, अभी जहां पर मेरा फोकस जिस चीज पर होगा वो बताऊंगा मैं। तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है सोर्स टू ड्रेन, इलेक्ट्रॉन को सोर्स टू ड्रेन मूव कराना होता है, तो मैं सोर्स को लगा देता हूं लो पोटेंशियल पर और ड्रेन को लगा देता हूं हाई पोटेंशियल पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। यस और नो? यही होता है कि नहीं होता है? यस और नो बोलो। ये हो गया ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS, और ये ग्राउंड। तो अब ड्रेन पॉजिटिव पोटेंशियल पर हाई पर, सोर्स नेगेटिव पर है। इलेक्ट्रॉन कैसा मूव करेगा अपना? इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा कि सोर्स टू मैं ड्रेन मूव करूं, क्योंकि इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव इधर की रीजन में, और इधर नेगेटिव पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है आपकी ड्रेन टू सोर्स, इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा। लेकिन बीच में पी टाइप है तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके होल से कंबाइन कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, गांव वालों के स्टाइल में। बात ही मैं पढ़ाऊंगा मॉसफेट में, मजा आ जाएगा, मचकान पड़ेगी। तो आप क्या करते हो, अब यूज करोगे मॉस कैप्चर को, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इस पर लगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स तेरे बॉडी के यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, और यहाँ पर बन जाएगा तेरा चैनल। इस टाइप से वर्किंग करता है वो। ओके, ठीक है। अब देख बेटा, बॉडी को कनेक्ट करते हैं, नो डाउट ग्राउंड से कनेक्ट कर दो या किसी पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो आप परफेक्टली, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूं इसलिए बॉडी अभी कनेक्ट नहीं किया है मैंने। बॉडी क्यों कनेक्ट नहीं किया, कुछ बताना चाहता हूं। ये हो गया, अब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे तेरे, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगे, करंट कैसे आने लगेगी, ये आने लगी ड्रेन करंट। अब करंट फ्लो होने लगी ऐसे 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 ऐसे। दिस इज अवर वांटेड करंट, दिस इज अवर वांटेड करंट, ये वांटेड करंट है, ठीक है।
वांटेड करंट है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी एक्सपेक्टेड और वांटेड करंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बात आती है कि एन प्लस किस पर है, ओहो एन प्लस किस पर कनेक्टेड है, एन प्लस किस पर कनेक्टेड है आपका पॉजिटिव पर, और ये पी है। अगर मैं पीएन जंक्शन की बात करूं, ये जो पीएन जंक्शन बन रहा है आपका पी और एन, इसमें एन पॉजिटिव पर है, पी नेगेटिव पर है, ये तो रिवर्स वाइज है, कोई दिक्कत नहीं इससे। रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन में कोई करंट नहीं फ्लो होती, मतलब ड्रेन और बॉडी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ड्रेन और बॉडी, क्योंकि ड्रेन हाई पोटेंशियल पर है, एन आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो एक एन पॉजिटिव पर कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल पर, तो ये पीएन जंक्शन को तो कोई आपकी करंट फ्लो नहीं होगी, रिवर्स वाइज है। लेकिन इसका सोर्स कनेक्टेड है 0 पर, लो पोटेंशियल पर एन, और धोखे से ये पी जो बॉडी है, बॉडी पी एन जंक्शन, अगर धोखे से बॉडी अगर आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पर कनेक्ट हो गया थोड़ा सा भी, ये पी एन जंक्शन होगा फॉरवर्ड बायस, और जैसे अगर ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो पी टू एन एक करंट फ्लो होगी, इसको बोलेंगे हम बॉडी और सोर्स पीएन जंक्शन में फ्लो होने वाली करंट अनवांटेड करंट हो जाएगी। मतलब ये कि आपकी जिंदगी में यहां पर एक डायोड है, डेडेस करके बना दिया मैंने, ये बॉडी और सोर्स के बीच में, यस और नो, सोर्स बॉडी पीएन जंक्शन, सोर्स और बॉडी पीएन जंक्शन, सोर्स इज एट लो पोटेंशियल, एन टाइप इट एज लो पोटेंशियल, अगर पी पर थोड़ा भी पोटेंशियल आ गया, गलत तरीके से बॉडी को कनेक्ट किया आपने, तो यहां पर फ्लो होने वाली है एक अनवांटेड करंट। आर यू गेटिंग इट? अनवांटेड करंट, और अनवांटेड करंट फ्लो होगी तो अनवांटेड पावर कंजप्शन हुआ ना आपका, ये करंट फ्लो होने लगेगी ऐसे 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 ऐसे, बॉडी से सोर्स, बॉडी से सोर्स, यस और नो। हम चाहते हैं करंट ड्रेन टू सोर्स अकेले वो फ्लो, दिस इज आवर वांटेड करंट, वांटेड करंट, और ये क्या हो जाएगी आपकी unwanted current, unwanted current. Meaning is that, so now we will write that this is the NMOS, this is nothing but NMOS, N-channel MOSFET, NMOS or P substrate MOS device, yes or no, P substrate वाला device. So meaning is that इसमें क्या देखने को मिला मेरे को, ये सोर्स था और ये पीएन जंक्शन है सोर्स और बॉडी के बीच में, इसके चांस है फॉरवर्ड वाइज होने के, if body is not connected properly, सोर्स ग्राउंड पर है आपका लो पोटेंशियल पर, इफ इट इज फॉरवर्ड बाय सोर्स लो पोटेंशियल पर है, या मैं बोल दूं नेगेटिव पोटेंशियल पर है, लो पोटेंशियल पर है या नेगेटिव पोटेंशियल पर है, यस और नो, और बॉडी आपने प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं किया, इट मे कॉज अनवांटेड पावर कंजप्शन। मतलब क्या होगा इसमें, अनवांटेड पावर कंजप्शन हो सकता है if body is not connected properly. Are you getting it? And you can get unwanted current or unwanted power consumption. Okay, meaning is that अगर मैं बोलूं यहां पर, if body is not connected properly, not connected at proper potential, प्रॉपर पोटेंशियल का मतलब ऐसे कनेक्ट हो जाए, मान लो कि वो पॉजिटिव पर हो जाए, है ना, so बॉडी इज कनेक्टेड एट प्रॉपर, इज नॉट कनेक्टेड एट प्रॉपर पोटेंशियल, देन MOSFET is easy to damage if not properly used. किस टीचर ने बोल दिया, किस टीचर ने बोल दिया ये, वेरी हैंडल तो हर डिवाइस को करना अच्छे से, ऐसी क्या दिक्कत आ जाएगी इसमें, अगर हैंडल ढंग से नहीं किया जल जाएगा। बीजेटी और जल्दी हो जाएगा, थर्मल रनर भी आता है बीजेटी में, तो बीजेटी तो और ज्यादा बर्बाद है, बीजेटी बोला होगा, गलती सुन लिया होगा तुमने, इतना भी बेकार नहीं होता टीचर, बीजेटी को हैंडल करना है प्रॉपर्ली। सो इफ बॉडी इज नॉट कनेक्टेड एट प्रॉपर पोटेंशियल, देन source body pn junction, source body pn junction may become forward bias, and
कंज्यूम अनवांटेड पावर, कंज्यूम अनवांटेड पावर, अनवांटेड पावर को कंज्यूम करेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर्ली कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता। बीजेटी की बाइजिंग प्रॉपर नहीं हुई तो वो डैमेज हो जाएगा, मॉस्फेट नहीं होता, मैं उल्टा हूं। ओके, मॉस्फेट नहीं होगा वो, तो फिर रॉन्गली आप करोगे तो कोई भी डैमेज हो सकता है कि आपने गेट पर वोल्टेज ज्यादा लगा दिया तो गेट ऑक्साइड ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो तो कोई भी हो सकता है। इतना सोफिस्टिकेटेड थोड़ी है कि बोल आप मॉस्फेट मॉस्फेट नहीं, ऐसा थोड़ी है यार। ओके चलो, अब देखो बेटा यहां पर ऐसा नहीं है, वो जबरदस्ती का बोल देते हो, नहीं भोकाल दिखा दो मॉस्फेट है, उन्हें लगता है कि मॉस्फेट बहुत बड़ी चीज है तो इसको थोड़ा अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो इतनी जल्दी नहीं जलता यार कोई भी चीज। थर्मल रनर पे उसमें भी आता है, इसमें भी आता है। नो, मॉस्फेट चीपर देन बीजेटी, मॉस्फेट सबसे सस्ता है, रेजिस्टेंस से भी सस्ता है मॉस्फेट। सोर्स, यस ब्रजेश, ये बोला ब्रजेश, पूछना इतना होशियार कैसे हो गया। डेटा सीट में जो स्पेसिफिकेशन गिवन होगा उसके हिसाब से हैंडल करेंगे, ये बात, ये वही सोने पर सुहागा वाली बात, ये होती है परफेक्ट बात। डेटा सीट होती है हर डिवाइस की, उसके हिसाब से आप उसको ऑपरेट करते हो, उसके हिसाब से उसको यूज करते हो। अब देखो सोर्स नेगेटिव पर है, बॉडी आपका आपको पता नहीं है कहाँ कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट, अगर बॉडी आपकी प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है अनवांटेड पावर कंज्यूम हो जाएगी, आई अनवांटेड। ओके, या अनवांटेड पावर डिसिपेशन हो जाएगा, पी अनवांटेड। तो इस समस्या का समाधान क्या है, इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है, पहला समस्या का समाधान ये है, पहला समाधान ये है कि आप ऐसे कर दो, ओके, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो यार। अगर ऐसा कर दूंगा तो डायोड ऑफ ही होगा, डायोड क्या हो जाएगा आपका, ऑफ, है ना, डायोड ऑफ। मतलब आइडियली तो ऑफ होता नहीं है क्योंकि आप पता फोटो डायोड पढ़ के आए हो आप, बाहर लगा हुआ है, लाइट वाइट पड़ी तो जिंदगी बर्बाद होगी, करंट फ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा, आर यू गेटिंग इट, कंज्यूम कर देगा अनवांटेड पावर, आर यू गेटिंग इट। देखिए पोटेंशियल नहीं लगाया आपने एक्स्ट्रा, डायोड ऑफ, पावर डिसिपेशन आप क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे आप, तो थोड़ी बहुत करंट फ्लो हो रही होगी, रिड्यूस कर दिया। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, दूसरा सॉल्यूशन और ज्यादा अच्छा, किसी रिवर्स वाइज कर दो, रट्टा खत्म, करंट तो तब भी फ्लो होती है, करंट तो हमेशा ही फ्लो होने वाली है। बट जो पॉसिबिलिटी मिल जाए अपन को उससे कर देंगे जो, ठीक है। बट सोर्स है एनमॉस में, ये नेगेटिव पोटेंशियल पर है, मान लो, या जीरो पर है, जीरो है, लो पोटेंशियल को नेगेटिव ही बोलते हैं, नेगेटिव बोल दो, क्योंकि ड्रेन को भी तो ग्राउंड कर सकता था मैं, दो तरीके होते हैं ना बैटरी कनेक्ट करने के, इसको ग्राउंड कर देता, सोर्स को नेगेटिव पर रखता, बात बराबर है। अब मैंने क्या कर दिया, इस पीएन जंक्शन को रिवर्स वाइज करना है, इसको क्या कर दूं मैं, मोर नेगेटिव पर लगा दूं, मोर नेगेटिव वोल्टेज देन सोर्स, मोर नेगेटिव वोल्टेज देन सोर्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स बायस, तो पावर डिसिपेशन पीडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिवर्स वाइज हो जाएगा। ये मोर नेगेटिव लगा दिया मैंने, ये मोर नेगेटिव, ये लेस नेगेटिव करंट ऐसे जाना की कोशिश करेगी, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, सॉरी, है ना। तो आपने रिवर्स वाइज कर दिया उसको पीएन जंक्शन को, तो सोर्स आपका एनमॉस में नेगेटिव पोटेंशियल पर होता है या लो पोटेंशियल पर होता है, बॉडी को मोर नेगेटिव पर लगा दिया तो सोर्स बॉडी पीएन जंक्शन बिकम रिवर्स बायस। मतलब आपने क्या लगाया कि अगर पूछूं कि VSB कैसा लगाया आपने, VSB ग्रेटर देन जीरो, VS इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, मतलब आपने VSB ग्रेटर देन जीरो कर दिया, VS माइनस BB ग्रेटर देन जीरो है, आर यू गेटिंग इट, ये किया आपने, इसमें रिवर्स वाइज है। लेकिन अब रिवर्स वाइज से क्या होगा बेटा, अब मैं बात करता हूं कि अगर आपने रिवर्स वाइज लगाया तो क्या देखने को मिलने वाला है, आपने किसी पीएन जंक्शन को रिवर्स वाइज किया और रिवर्स वाइज किया तो क्या होगा बेटा, डिप्लीशन चार्ज
बढ़ेंगे। अरे ब्रेकडाउन मत सोच इतना, यहाँ पर क्या होंगे पॉजिटिव आयोन्स, यहाँ पर क्या होंगे नेगेटिव आयोन्स, पीएन जंक्शन। ओहो हो, ये नेगेटिव आयोन्स बढ़ गए आपके। ये मॉस कैप्स्टर दिख रहा है आपको, देख मॉस कैप्स्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, पी सबस्ट्रेट में डिप्लीशन चार्ज बढ़ गए। थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ता है तुरंत भाई साहब, डिप्लीशन चार्ज सबस्ट्रेट में बढ़े तो क्यूडी अपॉन सीओ एक्स बढ़ेगा, और क्यूडी अपॉन सी एक्स बढ़ेगा तो क्या पढ़ाया था मैंने, आहा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। तो एक पावर कंजप्शन को आप कम करने गए, दैट इज सोर्स बॉडी पीएन जंक्शन के बीच में अनवांटेड पावर करंट फ्लो हो रही थी फ्रॉम बॉडी टू सोर्स, उस पावर कंजप्शन को रोकने के लिए आपने क्या किया, सोर्स बॉडी पीएन जंक्शन को रिवर्स वाइज किया, रिवर्स वाइज करने से पावर कंजप्शन रोक लिया लेकिन थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ गया। दिस इफेक्ट इज नोन एज बॉडी इफेक्ट। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट वी कैन राइट ओके। ये तो आपका हो गया, ये किसके लिए पढ़ा था मैं, एनमॉस के लिए, ये चल रहा था आपका एनमॉस के लिए। सिमिलरली पीमॉस के लिए देखूं मैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ गया, सिमिलरली मैं पीमॉस के लिए देखूं, मैं बॉडी इफेक्ट लिखाऊंगा, मैं पीमॉस के लिए देखूं, मैं पीमॉस के लिए बात करूं तो पीमॉस में क्या होगा, कनेक्शन ये ओके ना, मेटल कांटेक्ट, ठीक है। अब पीमॉस का मतलब ये पी प्लस सोर्स, पी प्लस ड्रेन, और ये गेट टर्मिनल, ये सोर्स और ये ड्रेन, और ये एन सबस्ट्रेट। अब होल्स को कहां से कहां मूव कराना है, सोर्स टू ड्रेन, इन होल्स को आपको सोर्स टू ड्रेन मूव कराना है, होल्स को सोर्स टू ड्रेन मूव कराना है, तो फिर कनेक्शन कैसे होंगे आपके, कनेक्शन कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को सोर्स टू ड्रेन मूव कराना है, तो ड्रेन पर क्या होना चाहिए नेगेटिव पोटेंशियल, सोर्स पर क्या होना चाहिए पॉजिटिव पोटेंशियल, तभी तो चैनल में होल्स मूव करेंगे सोर्स टू ड्रेन, तो आपको वोल्टेज लगाना पड़ेगा, बीडीएस नेगेटिव, बीडीएस इज नेगेटिव। ये आपका बॉडी टर्मिनल है, ये बॉडी टर्मिनल है आपका, ऐसे लगा ओके। अब देखो यहाँ पर पीएन जंक्शन, अब देखो ये किस पर है नेगेटिव पर, पी नेगेटिव पर है, एन आपका यहाँ पर है, पीएन जंक्शन में पी नेगेटिव पर होती है, ये तो रिवर्स बाइज है, तो ड्रेन बॉडी पीएन जंक्शन की तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब आया ये पीएन जंक्शन जिसमें ये किस पे कनेक्टेड है, सोर्स पॉजिटिव पर, हाई पोटेंशियल पर भाई साहब, अगर एन धोखे से भी सही कनेक्ट नहीं किया, लो पोटेंशियल कर दिया, फॉरवर्ड वाइज होके करंट दे देगा भाई साहब। आर यू गेटिंग इट? अनवांटेड पावर दे देगा। तो होल्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट ऐसे आनी चाहिए, ड्रेन करंट आपकी, ये तो वांटेड पावर हो गई, वांटेड करंट, और वांटेड करंट आपकी ऐसे फ्लो होगी, होल्स जाएंगे ऐसे 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 होल्स, और करंट भी ऐसे ही जा रही होगी सेम डायरेक्शन में करंट, ये वांटेड हो गई। लेकिन अगर ये पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बाइज हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता फॉरवर्ड बाइज क्योंकि पी नेगेटिव पर है हमेशा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसको देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। सोर्स बॉडी पीएन जंक्शन की बात करूं तो ये दिख रहा है मुझे पीमॉस में, सोर्स बॉडी पीएन जंक्शन, ये सोर्स पॉजिटिव पोटेंशियल पर है और ये बॉडी है, ये आई या पी अनवांटेड, अनवांटेड पावर ओके। ये पीमॉस के लिए चल रहा हूं, अनवांटेड पावर कंजप्शन हो रहा है, जैसा कि इसमें लिखा था मैंने अनवांटेड पावर। इसका समस्या का समाधान क्या है, हल क्या है इसका, कि या तो आप क्या कर दो, सोर्स और बॉडी को आपस में कनेक्ट कर दो, पी अनवांटेड रोक दोगे, ये ऑफ हो जाएगा,
पी अनवांटेड आपका कम हो जाएगा। ओके, ये मत बोला जीरो वीरो ये वो, थोड़ा बहुत तो लीकेज करंट फ्लो होता है डायोड में। सेकंड, आपने क्या किया, किसी रट्टा खत्म करने की कोशिश की कि रिवर्स वाइज ही कर देते हैं। जो पॉसिबिलिटी दिख जाए आपको, आईसी वगैरह इंटीग्रेटेड सर्किट में दो लाइन गई होती है पोटेंशियल की, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, मान लो ग्राउंड अवेलेबल नहीं है तो आप उससे कनेक्ट कर दो ग्राउंड कहीं और, ठीक है। तो देखो जो पॉसिबिलिटी दिख जाए आपको जैसा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सोर्स पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, आपने क्या किया पॉजिटिव पर है, इसको रिवर्स वाइज करना है, इसको कर दो आप मोर पॉजिटिव पोटेंशियल, मोर पॉजिटिव पोटेंशियल, यस, लेकिन बैटरी तो वही अवेलेबल है, मोर पॉजिटिव पोटेंशियल देन सोर्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिवर्स बायस, रिवर्स वाइज हो जाएगा, तो पी अनवांटेड डिक्रीज हो जाएगा। अब ये मत सोचो कि सर एक्स्ट्रा सोर्स लगा रहे हो आप रिवर्स वाइज लगाने के लिए तो वो पावर कंजप्शन भी तो बढ़ेगा, अरे करंट फ्लो होगी तब होगा ना। मान लो एक रिवर्स वाइज डायोड है, बैटरी लगा दिया और करंट जीरो है, मान लो इस सर्किट में मान लो एक सोर्स लगा हुआ है, मान लो मैंने ऐसे बोल दिया, और ये बैटरी लगा हो, सोर्स तो लगा हुआ है लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रहा, बता पावर कितनी कंज्यूम हुई, व्हाट इज द पावर कंजप्शन, जीरो। वही तो हो रहा है रिवर्स वाइज डायोड में, डायोड रिवर्स वाइज है, करंट जीरो है तो पावर कंजप्शन जीरो है, ये एक्सपेक्टेशन थी हमारी लेकिन वो होती नहीं है। ओके, तो करंट नेग्लिजिबल जीरो, रिवर्स वाइज नैनो एम्पियर, पावर कंजप्शन आपने डिक्रीज करे, तभी तो मैं जीरो नहीं लिख रहा उनको, तभी तो मैं जीरो नहीं लिख रहा कि पावर अनवांटेड पावर जीरो हो गई, जीरो नहीं लिख रहा मैं, कम कर सकते हैं हम उसे। तो रिवर्स वाइज कर दिया मोर पॉजिटिव पोटेंशियल, तो वीएसबी कैसा हो गया तेरा, वीएसबी लेस देन जीरो, ऐसा बोल सकता हूं मैं, वीएसबी लेस देन जीरो, ये कम है ये ज्यादा है तो वीएसबी वीएस माइनस वीबी नेगेटिव होगा जी, रिवर्स वाइज हो गया, रिवर्स वाइज हो गया। बट आपको पता है कि अगर कोई चीज रिवर्स वाइज है, रिवर्स वाइज मान लो जितनी भी लगाई हो मैंने या बढ़ा दूं उसे, तो क्यूडी बढ़ेगा आपका, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा क्यूडी, देखो यहाँ पर क्या होंगे नेगेटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयंस, ओ हो ये पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, अगर तूने रिवर्स वाइज लगा दिया तो ये पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे। सबस्ट्रेट के अंदर अगर पॉजिटिव आयंस बढ़ते हैं, चाहे एन चैनल मॉसफेट हो, चाहे एन सबस्ट्रेट मॉस कैप्चर हो, चाहे पी सबस्ट्रेट कैप्चर हो, क्यूडी बढ़ता है तेरा, तो क्यूडी अपॉन सीओ बढ़ता है, और क्यूडी अपॉन सीओ बढ़ता है तो बीटी तेरा बढ़ेगा, चाहे वो नेगेटिव बढ़े चाहे पॉजिटिव बढ़े, पी पी बोलेंगे, घटना नहीं बोलेंगे। तो बीटी का भी -2 से -2.5 हो तो उसको बढ़ना ही बोलेंगे, घटना नहीं बोलना है, ठीक है। सो बीटी विल इंक्रीज, अरे यार वो लगाई थोड़ी है हमने, बढ़ाया थोड़ी, वो जितना आ रहा हो उतना आएगा ना, हमने लगाया थोड़ी उसके लिए, हमने उनको रिवर्स वाइज थोड़ी किया, समझ में आया बात क्या बोल रहा हूं मैं, वहां से भी बढ़ेगा तो बिल्कुल बढ़ेगा, टेम्पस टेंशन क्यों ले रहे हो, लेकिन हम इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पर दिक्कत हो रही थी ना, वो तो बढ़ेगा, यहाँ पर रिवर्स वाइज लगाओगे तो यहाँ पर भी चार्ज बढ़ेगा, रिवर्स वाइज बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर एन पर तुम पॉजिटिव लगा रहे हो तो ये पीएन जंक्शन डायोड और रिवर्स वाइज होगा, यहाँ पर ही बढ़ेंगे तेरे पॉजिटिव आयंस। तो वही तो बोल रहा हूँ कि डिप्लीशन चार्ज कहाँ बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट के अंदर डिप्लीशन चार्ज बढ़ेंगे तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ेगा, यही पढ़ाया था मैंने। मतलब क्या निष्कर्ष निकल के आया यहाँ से, सो निष्कर्ष निकल के आया व्हाट इज द बॉडी इफेक्ट, तो बॉडी इफेक्ट का मतलब क्या होगा, ये ही होगा बॉडी इफेक्ट का मतलब, टू रिड्यूस अनवांटेड पावर कंजप्शन, to reduce unwanted power consumption, power consumption between source body PN junction we apply reverse bias between source body PN junction, therefore पावर कंजप्शन तो रुक गया, therefore depletion charge QD, therefore depletion charge
क्योंकि रिवर्स वाइज लगाते हैं डिप्लीशन चार्ज बढ़ता है, डिप्लीशन चार्ज QD इन द सबस्ट्रेट increases, hence threshold voltage of MOSFET, अभी क्वेश्चन किए थे मैंने, VT increases। अब एक पावर कंजप्शन को कम किया तो VT बढ़ गया आपका, तो अब गेट पे ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा तो वहां पावर कंजप्शन बढ़ जाएगी तुम्हारी। बट आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि VT अगर बढ़ भी रहा है ना, उसको कंट्रोल करना आपको आता है, ऑक्साइड में चार्ज डाल दे, कंट्रोल कर लेगा। आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस के थ्रू, आयन इम्प्लांटेशन प्रोसेस के थ्रू यहां पर पहले से ही कुछ होल्स डाल दे, कुछ होल्स डाल दे, पहले से ही इसको थोड़ा इन्वर्जन में रख ले इस मॉसफेट को। वर्क फंक्शन डिफरेंस ऐसा ले मेटल और सेमीकंडक्टर का कि तेरा बीटी कम हो जाए। सो वी हैव इंजीनियरिंग फॉर कंट्रोल द मॉसफेट बीटी। ऑक्साइड चार्ज इंट्रोड्यूस कर दे, वर्क फंक्शन डिफरेंस ले ले, या आगे बता सकता हूं मैं आपको, या मॉसफेट में बता दूंगा या अभी बता दूंगा। आयन इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू मैं यहां पर पहले से ही होल्स रख दूंगा, या ये आपका पी सबस्ट्रेट मॉस कैप्सूल एन मॉस है, यहां पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन रख दूंगा कुछ, तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, मतलब क्या पहले से ही सिस्टम थोड़ा तेरा डिप्लीशन में है या पहले से थोड़ा वीक इन्वर्जन में है, गेट वोल्टेज थोड़ा और लगा स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन में आ जाएगा। सो वी कैन कंट्रोल VT एनी हाउ। सर इफ वी कनेक्ट सोर्स एंड बॉडी देन देयर इज नो बॉडी इफेक्ट, व्हाई वी नॉट यूज दिस। बिल्कुल राइट है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, सपोज यू आर नॉट हैविंग जीरो पोटेंशियल, देन सपोज यू आर नॉट हैविंग जीरो पोटेंशियल at that time what you will do? yes or no? अरे बीटी ज्यादा होने से दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा ना दिक्कत, उस दिक्कत का समाधान है मेरे पास। मान लो मैं दवाई खाई, दवाई खाने से साइड इफेक्ट हुआ, बीकासूल खा लिया मैं साथ में, मान लो मेडिसिन ले रहा हूं पेट खराब हो सकता है तो बीकासूल खा लिया साथ में, सही में आया बात? तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ रहा है, प्रॉब्लम है, कब बोल रहे हैं हम, कब नहीं बोल रहे हैं हम, प्रॉब्लम है। हेंस थ्रेशोल्ड वोल्टेज बीटी इंक्रीजेस, this effect is called body effect। बट अगर नोट करके लिखना चाहूं, this increase in VT is not a serious problem, why? Because we are electronics engineer and know very well how to control VT, by different manner या by different methods, yes or no? Or we can say, right, I can write, we can control VT by an ion implantation process, we can control VT by ion implantation process। एक आध क्वेश्चन करा दूंगा इसका, ion implantation process, okay, or by putting oxide charge, putting some oxide charge intentionally some oxide charge रख दो, आर यू गेटिंग इट? आप कंट्रोल कर लोगे उससे, ठीक है। बीटीओ कम कर सकते हो आप जितना चाहते हो, आप उस हिसाब से और डिजाइन करते समय आप ये कर सकते हो। नाउ बात आती है कि बॉडी इफेक्ट की वजह से आपका बीटी बढ़ रहा है, रिवर्स वाइज लगा रहा हूं सोर्स और बॉडी के बीच में, कोई वोल्टेज लगा रहा हूं रिवर्स वाइज लगा रहा हूं अगर सोर्स बॉडी के बीच में, तो बीटी बढ़ रहा है। कितना बढ़ेगा बीटी वो देखते हैं हम। चलो तो आगे चलते हैं कि आपका एनमॉस था, आपने क्या किया, एनमॉस में आपने लगा दिया क्या, VSB ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हुआ, आपने क्या कर दिया, सोर्स बॉडी पीएन जंक्शन रिवर्स वाइज कर दिया, पीएन जंक्शन रिवर्स वाइज कर दिया, यही मतलब है ना। एनमॉस में VSB ग्रेटर देन 0, सोर्स बॉडी पीएन जंक्शन रिवर्स वाइज।
जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका क्यूडी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ रहा है। अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना बढ़ रहा है, क्या इसका मैथमेटिक्स कर सकते हैं? यस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थ्रेशोल्ड वोल्टेज? phi m of SI प्लस माइनस QOX अपॉन COX QD अपॉन COX। अब देखो क्या चेंज हो रहा है, केवल और केवल डिप्लीशन चार्ज चेंज हो रहे हैं। तो डेल्टा बीटी क्या होगा बेटा तेरा, डेल्टा बीटी निकालू मैं, ड्यू टू बॉडी इफेक्ट हाउ मच डेल्टा बीटी विल बी, इट विल डिपेंड्स ऑन डेल्टा क्यूडी अपॉन COX। होगा कि नहीं होगा? 5 चेंज हो नहीं रहा, 2 5 चेंज हो नहीं रहा, ऑक्साइड चार्ज पर मान लो हम चेंज नहीं कर रहे, हम तो वही देख रहे हैं कि सोर्स और बॉडी के बीच में कोई वोल्टेज लगाऊं, रिवर्स वाइज लगाऊं, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज में चेंज कितना हो रहा है मैथमेटिकली, कितना चेंज होगा ये भी तो कैलकुलेट करना है। वो डिपेंड करेगा क्यूडी में कितना चेंज हुआ है, जितना क्यूडी में चेंज उतना बीटी में चेंज, तो डेल्टा क्यूडी अपॉन COX। अब क्यूडी क्या होता है, क्यूडी क्या होता है, एनमॉस मतलब क्या होता है, पी सबस्ट्रेट, पी सबस्ट्रेट के लिए क्यूडी क्या होगा, डिप्लीशन चार्ज इन द सबस्ट्रेट माइनस क्यू इंटू एन ए इंटू डब्ल्यू डी। क्या फॉर्मूला पढ़ा था इसका, क्या पढ़ा था मैंने, क्यू इंटू एन ए अंडर रूट डब्ल्यू डी क्या होगा 2 एप्सिलॉन एस आई अपॉन क्यू इंटू एन ए, और यहां पर 2 पाई एफ। यही लिख सकता था, यही लिखता था मैं, मॉड कर दे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अंडर रूट के अंदर है वो तो वैसे पॉजिटिव होना चाहिए। इसको अगर मैं आगे सॉल्व कर दूं तो क्यूडी क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट के अंदर 2QNA इंटू एप्सिलॉन एस आई मॉड ऑफ 2 पाई एफ। ओके ये आ गया। मान लो VSB 0 है तब ये QD है, मान लो इसको बोल दिया QD ओल्ड, लेकिन जैसे ही मैंने मान लो सोर्स बॉडी पर वोल्टेज लगाया तो क्यूडी क्या हो जाएगा, पीएन जंक्शन पढ़ाया था, रिवर्स वाइज लगाता हूं तो डिप्लीशन चार्ज चेंज होता है या डिप्लीशन बेस चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, क्या 2 चेंज होगा, नहीं, क्या क्यू चेंज होगा, नहीं, क्या डोपिंग चेंज हो जाएगी रिवर्स वाइज से, नहीं, क्या एप्सिलॉन एस आई चेंज हो जाएगा, नहीं, पोटेंशियल 2 पाई है, आ रहा है बिल्कुल ठीक है। अब डेल्टा क्यूडी कैसे निकालोगे, है ना, थोड़ा कॉमन सेंस एप्टीट्यूड, ये -25 ये -20, अब इसमें से इसको सेपरेट करूं, -25 प्लस 20 -5 आएगा, तो नेगेटिव साइन लगाने दे, ये मीनिंग है मेरा। 2QNA एप्सिलॉन एसआई कॉमन आ रहा होगा और अंडर रूट के अंदर आ रहा होगा क्या 2 पाई एफ प्लस मॉड VSB, ये रिवर्स वाइजिंग वोल्टेज है मॉड VSB ध्यान रखना, माइनस क्या आ जाएगा आपका यहां पर अंडर रूट अलग अलग लगेंगे, सॉरी ओके, अंडर रूट अलग अलग लगेंगे, मैं कंफ्यूज हो गया, माइनस अंडर रूट के अंदर इधर क्या आएगा 2 पाई है, अंडर रूट अलग अलग है उनके, ये आएगा देखो, देख लो मन की आंखों से ब्रैकेट के अंदर -2QNA एप्सिलॉन एसआई दोनों में अंडर रूट में, एक अंडर रूट के अंदर 2 पाई एफ प्लस VSB, एक अंडर रूट के अंदर 2 पाई एफ, ये आ गया। ये डेल्टा क्यूडी है, डेल्टा क्यूडी कैसा है बेटा, नेगेटिव है ना, डेल्टा क्यूडी नेगेटिव है ना। अब देख बेटा यहां पर फैल जाते हैं लोग बाग, डेल्टा क्यूडी अपॉन COX जैसी लिखती है बुक्स आदमी फैल जाता है, आंसर क्या लिख दूंगा, पॉजिटिव लिख दूंगा, हाल की हाल, आदमी समझ में ही नहीं आता लोगों को, यहीं पे फैल जाते हैं लोग बाग, बोलते हैं गलती कर दिया बुक ने, गलती नहीं कर दिया, तुम्हारे दिमाग में गलती है, अच्छे से पढ़ो। मेरा बच्चा नहीं फैलेगा भाई साहब, कॉन्सेप्ट क्लियर है, रटना नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स को, जिसने रट लिया उस दिन मर जाओ। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, खूबसूरती बनी रहने दो इसकी बरकरार। ओके ये हो गया, तो डेल्टा बीटी कितना आ जाएगा, डेल्टा बीटी इक्वल टू डेल्टा क्यूडी अपॉन COX, इसको बोल देते हैं गामा सम कांस्टेंट, गामा के फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे करके नहीं लिखना, मत लिखो थीटा लिख ले जीटा लिख दे, ये फॉर्मूला देखा है तुमने, गारंटी से देखा है, सबने देखा है, डायरेक्ट पढ़ लेते हो केवल और केवल, डायरेक्ट पढ़ते हो कि नहीं। अब देख अगर रिवर्स वाइज नहीं लगाता मैं सोर्स और बॉडी के बीच में, अब गामा समझ में नहीं आता, गामा रट लेते थे,
रिवर्स वाइज ना लगाऊं तो बीएस भी जीरो होगा, तो डेल्टा बीटी जीरो होगा, कोई चेंज नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? तो डेल्टा बीटी आपका ये आ गया, वेयर गामा इज दिस इज द गामा। ठीक है, तेरे सर ने नहीं पढ़ा? अरे पागल आदमी, मैंने ही तो पढ़ाया तुझे। अब देख डेल्टा बीटी आ गया है, तो वीटी न्यू और वीटी ओल्ड लिख दूं मैं से, वीटी न्यू माइनस वीटी ओल्ड इक्वल टू गामा ब्रैकेट अंडर रूट 2 पाई एफ प्लस। एकदम चौंक जाता हूं मैंने कि ऐसा कौन सा आदमी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इतने बढ़िया तरीके से डील करता हो अंडरस्टैंडिंग के साथ। ओके चलो, तो बीटी न्यू क्या आ जाएगा? न्यू थ्रेशोल्ड वोल्टेज इक्वल टू ओल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो कि वो भी पॉजिटिव था, ध्यान रखना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। पहले था पीमॉस, ये एनमॉस पी सबस्ट्रेट डिवाइस का थ्रेशोल्ड वोल्टेज पहले 2 वोल्ट था, बॉडी इफेक्ट की वजह से 2 से कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा है ये पॉजिटिव ही था, प्लस गामा टाइम्स ऑफ, गामा को बोल देते हैं बॉडी इफेक्ट कोफिशिएंट। ओके भाई, इसको कर दिया मैंने डिब्बे में बंद। गामा यहां पर बॉडी इफेक्ट कोफिशिएंट, गामा इज अंडर रूट 2QNA into epsilon SI upon COX. Okay, that is nothing but body effect coefficient. इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? इसकी यूनिट क्या होगी गामा की? इसकी यूनिट क्या होगी? देख, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, बोल्ट माइनस बोल्ट, बोल्ट होगी 25 बोल्ट, मान लो 3 बोल्ट, मान लो आ गया 22 बोल्ट। इन दोनों की यूनिट बोल्ट बोल्ट बोल्ट, ये यहां पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड बोल्ट, राइट हैंड साइड ये भी बोल्ट। लेकिन देख, इसकी होगी अंडर रूट ऑफ बोल्ट, इसकी भी यूनिट होगी अंडर रूट ऑफ बोल्ट। बोल्ट की पावर 1/2 है गामा के मल्टीप्लीकेशन में, और यहां पर है बोल्ट, बोल्ट अपॉन बोल्ट की पावर 1/2, क्या आएगा बोल्ट की पावर -1/2। इसकी यूनिट क्या होगी? होगी कि नहीं होगी? यस और नो? अंडर रूट ऑफ बोल्ट, बोल्ट की पावर -1/2 गामा इफेक्ट कोफिशिएंट की। ओके, सो बॉडी इफेक्ट कोफिशिएंट इज गामा। दिस इज द केस फॉर द NMOS where P substrate is used. नेक्स्ट सेम चीज मैं किसके लिए लिख लू? मैं अंडर रूट ऑफ बोल्ट 1/2, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, क्या आएगी इसकी यूनिट? अंडर रूट ऑफ बोल्ट की पावर 1/2 लिख दूं। ओके, ऐसे ये यूनिट हो गई 1/2। ओके सही है। अब नाउ चलते हैं पीमॉस के लिए। पीमॉस मतलब एन सबस्ट्रेट मॉस कैप्स्टर या एन सबस्ट्रेट मॉसफेट, दैट इज पीमॉस। अगेन डेल्टा वीटी क्या होगा इसका? डेल्टा क्यूडी अपॉन COX। यस और नो? क्यूडी क्या होता है एन सबस्ट्रेट का, प्लस के क्यू इंटू एन डी इंटू WD। हाँ, VSB इसमें लगाया आपने नेगेटिव, देन VSB पॉजिटिव तो लगाने कोई चांस ही नहीं है, पॉजिटिव के पागल वागल आदमी तो सोर्स ऑफ बॉडी के जब पॉजिटिव लगाएगा अनवांटेड पावर कंजर्व कराएगा, है ना। सो Q इंटू एन डी इंटू WD क्या आ जाएगा? ये Q इंटू एन डी इंटू WD इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एप्सिलॉन SI, ओके, इंटू 2 एप्सिलॉन B नॉट बाई Q इंटू एन डी, डायोड वाली इक्वेशन जस्ट। तो आएगा 2QND इंटू एप्सिलॉन SI इंटू 2 ये QD आ गया। QD आ गया तो QD ओल्ड QD न्यू लिखूं मैं। तो QD ओल्ड लिखना चाहूं तो QD ओल्ड मतलब जब VSB 0 है तेरा तब 2QND इंटू WD। QD न्यू क्या होगा?
जब मैं रिवर्स वाली लगाऊंगा तो पोटेंशियल तो चेंज होगा। ओपन सर्किट पोटेंशियल ओपन केस में 2 φ F, ओके, F sin SI, सॉरी, ओके, ये हो गया। तो डेल्टा क्यूडी क्या होगा, क्यूडी न्यू माइनस क्यूडी ओल्ड। क्यूडी न्यू क्या है 25 कूलम प्लस का, और क्यूडी ओल्ड था 20 कूलम, 25 माइनस 20 करूंगा पॉजिटिव ही आएगा। ये आ गया। अब डेल्टा क्यूडी पॉजिटिव है तो डेल्टा क्यूडी अपॉन COX लिख, बस यहीं फैल जाएगा आदमी, यहीं फैल जाएगा, डायरेक्ट यहीं पे फैलेगा, मुझे पता है। मजा तो तभी आता है, यहीं पे तो आता है मजा। अब एक आध बच्चा कभी ना कभी पूछेगा मेरे डेफिनेशन सर यहाँ पर ऐसा एकदम से कैसे हो गया, फिर मेरे को गुस्सा इतनी आती है, इतनी तेज आती है ना कि भैया शुरू से पढ़ लो मॉस केमिस्ट्री को, पहले से एंड तक सब समझ में आ जाएगा। मतलब मेरा सब्जेक्ट स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ो, आपको कहीं डाउट नहीं आएगा, और कहीं पर डाउट आया समझ जाओ आगे क्लैरिफाई होने वाला है, आगे क्लैरिफाई होने वाला है। ऐसा नहीं बिना उसके नहीं छोड़ूंगा मैं डाउट। कोई मेरे से बोल रहा है कि सर वो डेरिवेशन करा दो, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था सर ड्रिफ्ट करंट का करा दो, हर गांव का आदमी कराता है उसे, मैं मेरे को छोड़ के, क्योंकि वो 2 क्वांटी का 12th क्लास का डायग्राम वो है डेरिवेशन। यस और नो, दो 12th क्लास का है वो। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन n है तो n इंटू क्यू आई इक्वल टू एन क्यू बाई टी। अरे वो कौन सा डेरिवेशन भाई। चलो यहां तक आ गए। अब ये डेल्टा क्यू डी अपॉन सी एक्स हो गया, तो डेल्टा वी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। ओके, इसको लिख दूंगा गामा, ये गामा है भैया, गामा। पूरा पूरे को गामा मान लो, चाहे नेगेटिव को छोड़ दे तू, जैसा लिखना है। ये गामा, इसको गामा मान लो, या नेगेटिव साइन को इंक्लूड करके गामा मान लो। कहाँ का गामा, गामा, ये गामा उसका हो गया एन सबसेट वाले के लिए, गामा डैश बोल दे किसी को वो लग रहा हो तो, जो बोलना है भाई, एक तरीका है सॉल्व करने का। अभी मैं सोचना वो गामा और ये गामा सेम है, सारे गामा नहीं है ये सारे गामा, बास्को डी गामा। ओके, डेल्टा बीटी इक्वल टू ये आ गया, मतलब क्या आ गया ये, बीटी न्यू माइनस बीटी ओल्ड इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस। अगर कोई सोर्स और बॉडी वोल्टेज नहीं लगाया होता हमने, VSB जीरो होता तो ये जीरो आता। तो VT न्यू क्या आ गया, VT न्यू इक्वल टू VT ओल्ड माइनस समथिंग, ये तो सर VT डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो रहा है VT की इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज, यस और नो, इंक्रीज, क्योंकि बीटी ओल्ड भी नेगेटिव था, बीटी न्यू भी नेगेटिव होगा, पहले था वो -2, अब एग्जांपल के लिए -1 एक्स्ट्रा आ गया तो अब वो -3 हो गया, पहले वो -2 था, एक नंबर और ऐड हो गया -1 उसमें, तो -2 से -3 पर शिफ्ट हो गया बीटी, मतलब बढ़ गया। ऐसे सोचा कर, सोचने का नजरिया बदल, जिंदगी बदल जाएगी तेरी। ये आ गया तेरा, are you getting it, where gamma is under root 2 q n d into epsilon si upon cox, okay, upon cox, वोल्ट की पावर
+1/2। ओके, ये बॉडी इफेक्ट कोफिशिएंट। कोई माइनस साइन के साथ ही बोल सकता है, माइनस साइन को इंक्लूड कर देता, प्लस गामा लिख देता, प्लस गामा प्लस कर देता, तो एक्चुअल माइनस नंबर होता। तो आप कैलकुलेट करो, दिमाग थोड़ा यूज करो, बिल्कुल कॉमन सेंस एंड दिमाग। तो ड्यू टू बॉडी इफेक्ट, कोई बोले ड्यू टू बॉडी इफेक्ट, कोई बोले आपसे बॉडी इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है, कोई बोले तो आप बोल देना ड्यू टू बॉडी इफेक्ट फर्स्ट डिप्लीशन चार्ज increases, threshold voltage increases। ओके, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय आयन इम्प्लांटेशन और लाइक दैट। ओके ओके, वो लिखा देता हूं मैं कैसे आयन इम्प्लांटेशन के थ्रू थ्रेशोल्ड वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। सो नाउ इसके बाद बता सकता हूं मैं जस्ट 1 मिनट में। ओके, टू एडजस्ट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, to adjust the threshold voltage, some dopants are added in the channel by ion implantation process। by ion implantation process। ओके, टू एडजस्ट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज सम डोपेंट्स आर एडेड इन द चैनल। चैनल कहाँ होता है भैया, ये चैनल आपका, ये आपका चैनल है, ये आपका चैनल है, ठीक है। तो सम आयंस या डोपेंट्स, तो वो आयंस और डोपेंट बात बराबर, आयंस डालूंगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ग्राउंड टर्मिनल कहीं ना कहीं से चार्ज पार्टिकल दे देता है आपका। तो आयन इम्प्लांटेशन अब आईसी फैब्रिकेशन में नहीं तो बता देता आयन इम्प्लांटेशन बहुत डिटेल में। तो टू एडजस्ट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज सम dopants ions are added in the channel by ion implantation process। So how to control the threshold voltage, meaning is that the change in threshold voltage due to ion implantation, मैं लिख सकता हूं सपोज di amount of ions are added in the channel। नहीं, न्यूट्रल मोबाइल इम्प्योरिटीज नहीं, न्यूट्रल एटम। पॉजिटिव आयन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन अपने आप आएगा ग्राउंड से उसके पास, अपने आप आएगा, क्योंकि मैं आयन इम्प्लांटेशन एप्लीकेशन नहीं बता सकता ना कैसे वो इलेक्ट्रॉन आएगा, पूरा बताता हूँ कि ये सबस्ट्रेट है आपकी, सबस्ट्रेट को होल्ड करने वाला एक डिवाइस होता है यहाँ पर सबस्ट्रेट होल्डर, वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। जैसे ही मैं यहाँ पर आयंस को पहुंचाता हूँ, डायरेक्टली आयंस आते हैं यहाँ पर, तो ग्राउंड उनको इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो आपके एक्चुअल में क्या हो जाते हैं, फॉस्फोरस एटम्स आपके डोप हो गए आपके। उस आयन इम्प्लांटेशन इसलिए बोलते हैं उसे क्योंकि स्टार्टिंग में हम आयंस को एसिलेट करके पहुंचाते हैं सबस्ट्रेट तक, आयंस जाते हैं एसिलेट होते 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 और आयंस यहाँ पहुंच गए सबस्ट्रेट के अंदर, थेरेपी सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट, आयंस पहुंच गए, ग्राउंड ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आपकी डोपिंग हो गई आपकी। ऐसे करके डोपिंग होती है वो। अभी मैं समझा नहीं सकता उसे, मैं मजबूर हूं मैं, जिसको समझ में आ गया हो इतने में तो कुछ नहीं है। डोपिंग करने के लिए सबस्ट्रेट के ऊपर आयंस की बम्बार्डमेंट करते हैं, आयंस जाके सबस्ट्रेट में घुस जाते हैं, आयंस पहुंच गए, सबस्ट्रेट कनेक्टेड है ग्राउंड से, अपने आप ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन उतने आ जाएंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो डोपिंग हो गई आपकी वहां पर। सो चैनल में आपने डोपिंग कर दी पहले से ही। सपोज di amount of ions are added, आयंस बाहर नहीं आएंगे, पर डोपिंग का कोई मतलब नहीं है ना। डोपिंग का मतलब आयंस डालना थोड़ी होता है, डोपिंग का मतलब आयंस डालना थोड़ी होता है, डोपिंग का मतलब होता है फॉस्फोरस एटम डालना है, एटम, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, न्यूट्रल एटम। आयंस डालने का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी मॉसफेट की। और सपोज di amount of ions are added in the channel, then adjustment in threshold voltage is, ये पॉइंट एरिया में होते हैं। सपोज di amount of ions are added in the channel per unit area, then adjustment in threshold voltage is
हाउ मच एडजस्टमेंट इज देयर, दिस इज द फॉर्मूला, डेल्टा VT इक्वल टू Q इंटू DI अपॉन COX। DI क्या है, एटम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, फेराड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एटम्स पर फेराड हो गए, एक एटम पर प्लस Q चार्ज मान लो तो प्लस Q इंटू DI अपॉन COX। आर यू गेटिंग? तो ये इतना आपका चेंज होने वाला है। फिर आप देख लेना कि भाई चेंज कैसे करोगे आप। अगर ये एन सबस्ट्रेट है तो आप क्या चाहते हो इसमें, ये एन सबस्ट्रेट वाला है, यहाँ पर होल्स चाहते हो ना, तो एसेप्टर की डोपिंग करोगे आप यहाँ पर, सो दैट यहाँ पर कुछ होल्स आए हैं तेरे, और कुछ होल्स पहले से ही आ जाएंगे तो तेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम हो जाएगा। इसमें चले हम पीमॉस में, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन चाहते हो स्ट्रॉन्ग इमेजन में, पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन रख दिए जाए वहां पर, पहले से कोई दोनों एटम रख दिए जाए, पहले से कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो गेट पर कम वोल्टेज लगाना पड़ेगा ना स्ट्रॉन्ग इमेजन क्रिएट करने के लिए। स्ट्रॉन्ग इमेजन का मतलब क्या है कि भाई अगर इस चैनल में 1000 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग इमर्जन बोलते हैं। हमने 500 इलेक्ट्रॉन पहले से ही रख दिए हैं, तो 500 इलेक्ट्रॉन गेट वोल्टेज लगा के लेकर आओगे आप तो कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले 1000 इलेक्ट्रॉन तुम गेट वोल्टेज के थ्रू क्रिएट कर रहे थे, 500 आपने पहले से ही रख दिए उसमें, तो 500 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो गेट के थ्रू फुलफिल हो जाएगी, तो गेट वोल्टेज कम लगाना पड़ेगा आपको। ओके, सो यू कैन एडजस्ट बाय दिस फॉर्मूला, ओके, वेयर DI इज ions per centimeter square you have added upon COX is the oxide capacitance and you can adjust the threshold voltage like this. Okay, बाद में मैं एक आध क्वेश्चन करा दूंगा, समझ में आ जाएगा। ओके, थोड़ा दिमाग लगाना आपने आप। चलो इस क्लास को एंड करते हैं, अपन मॉसफेट में कर देंगे वो क्वेश्चन कभी ना कभी, तो बता दिया मैंने यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था। अनवांटेड पावर डिसिपेशन हो गया मॉस कैपेसिटर का। मजा आया? मॉस कैपेसिटर भयानक है, बेहतरीन गहराई में है, डिजाइनिंग सीख पा रहे हैं कि नहीं? चलो बाय बाय। फैब्रिकेशन इंडिया में तो इतना होता ही नहीं है अभी, है ना, फैब्रिकेशन इंडिया में होता ही नहीं है, ग्लोबल फाउंड्री में होता है। ठीक है, जय श्री महाकाल, बाय बाय।